ज्ञान सागर में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जैन दर्शन के तीसरे भाग में आगे की चर्चा करेंगे। मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्नों का पालन व अभ्यास आवश्यक माना गया है। ये त्रिरत्न इस प्रकार हैं। पहला है सम्यक ज्ञान अर्थात उचित ज्ञान। सत्य तथा असत्य का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। कर्म का पूर्ण विनाश होने पर ही सम्यक ज्ञान होता है। नंबर 2, सम्यक दर्शन। यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है, अर्थात यह मान लेना कि यह पूर्णतः युक्ति संगत है। यही सम्यक दर्शन है। नंबर 3, सम्यक आचरण अथवा चरित्र। अहितकर कार्यों का निषेध तथा हितकारी कार्यों का आचरण ही सम्यक चरित्र है। इसमें पंच महाव्रतों का पालन, व्यवहार का ज्ञान, धर्माचरण, शील आदि सम्मिलित हैं। जैन दर्शन में मोक्ष की प्रक्रिया। जैन दर्शन के अनुसार जीव का मुद्गल से अर्थात भौतिक पदार्थों से वियोग ही मोक्ष है। मोक्ष 2 प्रकार का माना गया है। पहला है भाव मोक्ष। त्रिरत्नों का पालन करने से जीव की ओर कर्मों का बहाव रुक जाता है। इस स्थिति को संवर कहते हैं। बी, इसके पश्चात पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। इस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। सी, तथा जब जीव से कर्म अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, यह वास्तविक मोक्ष के पहले की अवस्था है। इसमें 4 घातीय कर्मों का नाश हो जाता है। नंबर 1, ज्ञानावर्णीय। नंबर 2, दर्शनावर्णीय। नंबर 3, मोहनीय। नंबर 4, अंतराय। इनको अनंत चतुष्टय भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार का मोक्ष है द्रव्य मोक्ष। भाव मोक्ष के पश्चात 4 अघातीय कर्मों आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म का भी नाश होने पर द्रव्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मोक्ष अथवा निर्वाण की अवस्था होती है। जैन धर्म में जगत विचार। जैन दर्शन ईश्वर को नहीं मानता तथा यह भी नहीं मानता कि सृष्टि का कोई कर्ता है। जैन दर्शन के सृष्टिवाद के विज्ञान के अनुसार मुद्गल अर्थात मटेरियल ही संसार का उपादान कारण है। पदार्थ 6 हैं। नंबर 1 जीव, नंबर 2 मुद्गल अर्थात भौतिक पदार्थ, नंबर 3 धर्म, नंबर 4 अधर्म, नंबर 5 आकाश और नंबर 6 काल। इन 6 पदार्थों के मेल से एक विशेष अवस्था उत्पन्न होने से संसार की सृष्टि होती है तथा जीव या आत्मा निमित्त कारण है। जैन दर्शन में स्यातवाद। स्यातवाद को अनेकांतवाद भी कहा जाता है।
इसके अनुसार संसार नित्य भी है, अनित्य भी है। महावीर ने कहा संसार शांत भी है, अनंत भी है। इसमें परम तत्व की व्याख्या के लिए कल्पना की गई है। यह मूल रूप से ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसके अनुसार सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय न तो स्वीकार किए जा सकते हैं और न ही पूर्ण रूप से अस्वीकार किए जा सकते हैं। इसमें 7 क्रमिक पद हैं, इसलिए इसको सप्तभंगी ज्ञान भी कहते हैं। पहला है स्यात्, अर्थात वस्तु है। दूसरा है स्यात् नहीं है। तीसरा है स्यात् है और नहीं भी है। चौथा है स्यात् अव्यक्त है, अवर्णीय है। पांचवा है स्यात् है पर अव्यक्त है, अवर्णीय है। छठा है स्यात् नहीं है और अव्यक्त है, अवर्णीय है। सातवां है स्यात् है, स्यात् नहीं है तथा अव्यक्त है, अवर्णीय है। इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि वस्तु को अनेक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है तथा प्रत्येक दृष्टिकोण से एक भिन्न निष्कर्ष प्राप्त होता है। यही अनेकांतवाद है। जैन दर्शन में इस सिद्धांत की व्याख्या के लिए एक कथा प्रचलित है। कथा इस प्रकार है कि 6 अंधे एक हाथी के अलग अलग अंगों को छूकर उसके अनुसार ही हाथी की आकृति की व्याख्या करते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सभी अपनी अपनी जगह पर सही हैं, परंतु सबका ज्ञान अपूर्ण है, इसलिए सब नहीं भी हैं। जैन दर्शन में नीति शास्त्र। जैन दर्शन सिद्धांत से अधिक व्यवहार की बात करता है। साध्वी सन्यासियों के लिए महाव्रत के पालन का प्रावधान है, जबकि गृहस्थों के लिए अणुव्रतों का विधान है। वास्तव में 5 महाव्रत तथा अन्य कर्तव्य कर्म एक प्रकार से सार्वभौम नैतिकता के प्रतीक हैं। जैन दर्शन का मनोविज्ञान अपने व दूसरों के मन के भावों को जानने का साधन ही मनोविज्ञान है। जब मनुष्य राग, द्वेष आदि मानसिक बाधाओं पर विजय पा लेता है, तब अन्य व्यक्तियों के वर्तमान तथा भूत विचारों को जान सकता है। ऐसे ज्ञान को मनः पर्याय कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा दूसरों के मन में प्रवेश हो सकता है। जैन दर्शन का धर्मशास्त्र। जैन दर्शन अनीश्वरवादी है। जैन धर्म का मानना है कि प्रत्यक्ष के द्वारा ईश्वर का ज्ञान नहीं होता और न ही ईश्वर जगत का निर्माण कर सकता है। जैन धर्म के अनुयायी ईश्वर के स्थान पर तीर्थकरों की उपासना करते हैं तथा उनका मानना है कि कल्याण की प्राप्ति तो अपने कर्मों के द्वारा ही हो सकती है। जैन धर्म की आचार संहिता मानव मात्र के कल्याण के लिए है, केवल जैन धर्म के अनुयायियों के लिए ही नहीं है।
अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।